तो आज जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमें करना है वो होगा गॉस सीडल मेथड का, ठीक है। गॉस सीडल मेथड। So you have to find the load flow solution using you have to find this, just wait a second. So you have to find the load flow solution using this Gauss Seidel method. तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको जो ये होता है बेसिक जो डेटा आपको चाहिए वो चाहिए आपको इसका, जस्ट वेट अ सेकंड, इसमें इको हो रहा है। तो गॉस सीडल मेथड में जो लोड फ्लो सोल्यूशन यूजिंग गॉस सीडल मेथड है, इसमें आप क्या करोगे, आप लोगों को पहले लाइन डेटा की जरूरत है, ठीक है। तो आप लाइन डेटा ले लोगे और आपको जरूरत है बस डेटा की, तो बस डेटा जो है उसको भी आप ले लोगे, क्योंकि आपको इस केस में दोनों चीजें चाहिए, बस डेटा भी और लाइन डेटा भी। तो जब तक आपको ये दोनों डेटाज नहीं होंगे आप लोड फ्लो सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं आपको लाइन डेटा प्रोवाइड करूंगी और बस डेटा प्रोवाइड करूंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल योरसेल्फ फॉर्म अ कोड, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दिखाने से सिर्फ आप वो चीज ऐसे ही कर लेते हो, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको एक तो थोड़ी आदत हो जाएगी मैटलैब को यूज करने की, जो गलतियां होंगी वो आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। तो ये प्रोग्राम जो है इसमें आपको पता है कि जिस तरह से हमने जब न्यूमेरिकली ये किया था गॉस सीडल मेथड, तो इसमें आप लोग कैसे क्या करते हैं, जो मैं आपको एक जो है एक मतलब एक शॉर्टकट में बताऊंगी कि हम गॉस सीडल मेथड में क्या करते हैं, ठीक है। और जिसने जिसने मुझे लगता है कि अभी तक आपने पढ़ा होना चाहिए ये गॉस सीडल मेथड, अगर जो है खुद से भी पढ़ना पड़े तो वो अभी तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो गॉस सीडल मेथड में सबसे पहले हम लोग लाइन डेटा से वाई बस को फॉर्म करते हैं, उसके बाद हमारे पास बस डेटा होता है। बस डेटा का मतलब होता है कि आपको जितनी भी बसेस सिस्टम में दी होंगी उन बसेस को आपको मतलब स्पेसिफाइड होता है कि कौन सी बस स्लैक होती है और कौन सी बस पीवी बस होती है या कौन सी बस पीक्यू बस होती है। और उसके बाद जो आपको पीक्यू बस होती है आपको पता है उसका आपको वोल्टेज मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए आपको फॉर्मूला जो गिवन होती है वो आप अपने नोट्स से देखोगे जो मैंने आपको दिए हैं, उसमें आपको वोल्टेज की इक्वेशन जो जनरलाइज्ड वोल्टेज इक्वेशन है वो क्या होती है, 1/YII PI minus JQI upon VI in VI conjugate in R minus 1th iteration, and then you have that product of Y and K. तो उसका जो है सम आप लेते हो फ्रॉम K इक्वल टू 1 से लेकर N तक, वो एक जनरल फॉर्मूला है जो आप इसके लिए, फिर आप पर्टिकुलरली इसमें जो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमें पीवी के केस में जो है वोल्टेज वही लेनी पड़ती है स्पेसिफाइड, वो सब चीजें आपको पता होंगी अभी। तो आपको वो फॉर्मूला यूज करनी है, वी की आपको फॉर्मूला यूज करनी है, उससे आपको वी से आपको जो है वी का मैग्नीट्यूड और एंगल निकलेगा फॉर अ PQ bus. And for the PV bus, what you require, you already know V, but you need to calculate its Q and you need to calculate its delta. So if the value of Q is within the, you will also use the formula for Q, ठीक है। उसके बाद you will be calculating whether this calculated value you will be checking and you will see कि अगर इसका जो Q का value है वो within the limits आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप within the limits जो है उसको चेक करेंगे। तो Q min और Q maximum के बीच में जो है आप उसको चेक करेंगे। And once you have checked Q min and Q max for a particular value of Qi, then you will proceed. If it is within the limits, fine. If it's not, then after checking these limits, you will use, suppose आपको क्या वहां पे आप क्या यूज करोगे, आप वहां पे यूज करोगे जो आपको ये होता है
आप यूज करोगे वहां पे गॉस सीडल मेथड जब आप यूज करोगे तो आपको क्यू मिन और क्यू मैक्स, क्योंकि वी का तो डायरेक्टली या फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, और क्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन वो आप सिर्फ पीवी बस के लिए करते हो, ठीक है, तो पीवी बस के लिए जब आप क्यू को कैलकुलेट करना चाहोगे आप क्यू की इक्वेशन यूज करोगे। इक्वेशन यूज करने के बाद आपको जो क्यू आई होगा वो चेक करना पड़ेगा, क्या वो क्यू आई मिन से या क्यू आई मैक्स से जो है वो मिन है या ये ना बराबर है उसके, या उससे कम है, या जो भी केस होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको, ये कंडीशन है आपको जो बनानी है, तो आप इस कंडीशन को क्यू मिन और क्यू मैक्स के रेंज में है ये क्यू आई, क्या करोगे, पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद आप चेक करोगे इफ दिस क्यू आई इज लेस देन और इक्वल टू क्यू मिन or it is greater than or equal to q max. If any of these conditions, matlab you have to use or operator, if any of these conditions are satisfied, then what you have to do is you have to matlab agar aapko qi less than q min aaya to aap qi ko directly substitute karoge क्यू मिन के बराबर। इसी तरह से अगर क्यू मैक्स के से एक्सीड हो गया तो आप क्यू आई को सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर क्यू मैक्स, ठीक है। यहाँ सिर्फ इफ एल्स लूप लगेंगे और इफ कंडीशन, मतलब बेसिक, अगर आप अपनी बुक भी खोलोगे जो नागराज कोठारिया हादी सादत की बुक है, आप देखोगे उनमें जो फ्लो चार्ट्स दिए हुए होते हैं उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कोडिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या कंडीशंस आपको डालनी है अपने प्रोग्राम में। तो ये तो हो गया आपका क्यू मिन और क्यू मैक्स जो है ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको जब आपका क्यू मिन और क्यू मैक्स ये देखोगे, यानी कि आप क्यू कैलकुलेट करो, बोलो, तो आप कैलकुलेट करोगे वो कि इसका क्यू मिन क्यू मैक्स क्या है, और उसके बाद फर्दर जो है हम लोग क्या करते हैं, क्यू का जब हमें वैल्यू आ जाएगा उसके बाद हमारे पास वी का वैल्यू भी है, देन आपको जो है वी ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है, वी से आपको एंगल मिलेंगे, तो पीवी बस का जो आपको एंगल चाहिए वो भी आपको वीआई से ही मिलेगा। वो हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को समझेंगे। ये तो है कि आपको टोटल में क्या करना है, आपको सिस्टम में पीवी बस होगी, आपको सिस्टम में पीक्यू बस होगी। पीवी आपके पास फॉर्मूलाज है, वी की फॉर्मूला है, क्यू की फॉर्मूला है, आप लोग इन दो फॉर्मूलाज के यूज से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। क्यू को आपको चेक करना पड़ता है, इसलिए वहां पे इफ एल्स लूप्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो आपका कोड होगा वो यही होगा कि आप लोग जो है सबसे पहले जितना भी आपके पास जो सिस्टम डेटा होता है, यानी कि जो आपके पास लाइन डेटा और बस डेटा है, उसको अपने प्रोग्राम में ले आओगे, ठीक है। उसके लिए आपको पहले ही जो हमने पिछला प्रोग्राम किया हुआ था, वाई बस का प्रोग्राम हमने किया था। वाई बस के प्रोग्राम में आपने देखा था कि आप किस तरह से कॉल करते हो वहां पे लाइन डेटा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इनिशियल पार्ट ऑफ दिस गॉस सीडल मेथड यू हैव ऑलरेडी डन दैट। व्हाट इज द इनिशियल पार्ट? इनिशियल पार्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाई बस। तो इनिशियल जो आपने वो काम तो आपने कर दिया कि आपके पास लाइन डेटा होगा। अब जो आपके पास ऑलरेडी प्रोग्राम आपने बनाए हैं, लाइन डेटा का प्रोग्राम, लाइन डेटा का आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है। जो मैं आपको डेटा दूंगी अगर वो डिफरेंट होगा तो आप लोग उसमें उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यूज को जस्ट चेंज करना है लाइन डेटा में, हो गया आपका लाइन डेटा फंक्शन बन चुका है ऑलरेडी, आप जस्ट उसमें वैल्यूज को डाल दोगे। उसके बाद जब आप उसमें वैल्यूज को डालोगे then you have this y bus भी आपकी बन चुकी है। जिस तरह से आपने लाइन डेटा को कॉल किया था, जिस तरह से आपने लाइन डेटा के फंक्शन को कॉल किया था अपने वाई बस प्रोग्राम में, सेम टू सेम आप जो आपका गॉस सीडल मेथड है, इसका जो प्रोग्राम है, इसमें भी आप वाई बस को, अब आपको लाइन डेटा को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप डायरेक्टली वाई बस के फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और वाई बस के फंक्शन में ही लाइन डेटा का फंक्शन है। जब आप वाई बस का फंक्शन कॉल करोगे अपने गॉस सीडल प्रोग्राम में तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज भी कॉल हो जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर, वाई बस फंक्शन के अंदर आपका ये लाइन डेटा का फंक्शन है। समझ रहे हो आप? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जो है लाइन डेटा है ऑलरेडी। सपोज लाइन डेटा का फंक्शन आपने बनाया है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने वाई बस का फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये भी आपके सिस्टम्स में होगा। आप लोग मैटलैब्स ऑन करके रखा करें जब भी आपकी लैब हो, ठीक है। तो ये वाई बस जिसने नहीं अभी तक ऑन किया वो प्लीज अपने लैपटॉप से कनेक्ट करे, और जिसके पास नहीं है लैपटॉप उसके पास और कोई चारा नहीं है इसके यहाँ आने की, ठीक है। और आप लैब में यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पे अंदर लैब्स है जहां आपको पता है कंप्यूटेशन लैब जो है, आप वहां पे कर सकते हो प्रोग्राम। जिसके पास भी लैपटॉप नहीं है उसके पास यही ऑप्शन है, ठीक है। तो वाई बस जो है आप लोग ये फॉर्म करोगे,
ये आप ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हो वाई बस का फंक्शन। तो इन द गॉस सीडल कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप होगा आपका, व्हाट विल बी दैट, बिकॉज यू रिक्वायर वाई बस। अगर आप गॉस सीडल मेथड का एल्गोरिदम भी देखेंगे, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे, या जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे उसमें भी हम लोग पहले क्या करते हैं, लाइन डेटा देखते हैं और वाई बस को फॉर्म करते हैं। हमारे पास लाइन डेटा का फंक्शन भी है, हमारे पास वाई बस का फंक्शन भी है। सो इन दिस गॉस सीडल मेथड द फर्स्ट स्टेप विल बी दैट यू विल बी कॉलिंग दिस वाई बस। एंड हाउ विल यू कॉल दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं। जिस तरह से हमने इस लाइन डेटा फंक्शन को वाई बस में कॉल किया था, सेम टू सेम आप इस वाई बस को अब इसमें कॉल करोगे। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कॉल करने से आप डायरेक्टली लाइन बस को भी एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, लाइन डेटा को भी एक्सेस कर रहे हो। अब आपने कॉल किया वाई बस को, उसके बाद जिस तरह से आप लाइन डेटा का फंक्शन बनाते थे, जिस तरह से आप लाइन डेटा का जो फंक्शन आपने बनाया था, या जैसे वाई बस को 2 बार आपने तो फंक्शंस बनाए हैं, आपको और एक फंक्शन बनाना है, एक अलग से एम फाइल बनानी है, डॉट एम फाइल, आप नई फाइल बनाओगे अपार्ट फ्रॉम दिस गॉस सीडल फाइल। ये तो अलग फाइल है ही। चलो इससे पहले भी आप एक काम कर लीजिएगा, व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग द कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कोड फॉर बस डेटा। ठीक है, तो आप सब लोगों का पहला काम होगा, आपको बस डेटा बनाना है। तो बस डेटा आप क्या करोगे, मैं आपको यहां से प्रोवाइड करती हूँ डेटा, आप उससे बस डेटा का फंक्शन बनाओगे। ठीक है, सो दैट विल बी अ फंक्शन। सो फंक्शन विल बी फॉर्म फॉर दिस बस डेटा। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे वाई बस को कॉल करोगे तो ये सब चीज आ गई एक सिस्टम की। उसके बाद क्या रहता है, बस नंबर क्या है, कितनी बसेस है, क्या बस टाइप है, अगर आपके पास 5 बसेस हैं या 3 बसेस हैं, उनमें से कौन सी स्लैग है, कौन सी पीक्यू है, कौन सी पीवी है, किस पे क्या वैल्यूज है, वी के थीटा के क्या वैल्यूज है, या क्यू का क्या वैल्यू है, क्यू मिन का क्या वैल्यू है, क्यू मैक्स का क्या वैल्यू है, ये सब वैल्यूज जो है आप इस बस डेटा के फंक्शन में लिखते जाओगे। तो जब उसके बाद फिर हम लोग ये फंक्शन जो है, ये बस डेटा जो है, ये जब हम इसका फंक्शन बनाएंगे, उसके ये फंक्शन बनाने के बाद आप लोग प्रॉपरली जो है इसको कॉल करोगे गॉस सीडल मेथड में। ठीक है, तो ये जो गॉस सीडल मेथड का कोड है आपका, ये वाला गॉस सीडल कोड जो है, इसमें आप कॉल करोगे वाई बस को, और वाई बस को कॉल करने के बाद जो आपने बस डेटा का फंक्शन बनाया है वो आप कॉल करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने जो ये बस डेटा पहले बनाएगा वो मुझे उसके बाद जो है कॉल करेगा। मैं मीटिंग कंटिन्यू ही रखूंगी। आप लोग अब जहां पर भी हो, whether you are in college, whether you are at your places, you just launch this MATLAB। ये जो है आपकी एक न्यू फाइल आप क्रिएट करो, डॉट एम फाइल जो होती है आपकी, आप एक कोड लिखोगे उसमें, और कोड आप क्या लिखोगे, बस डेटा का फंक्शन। मैं आपको उसका डेटा भेजती हूँ और आपको लिखते जाओ। आपको जस्ट उसका फंक्शन बनाना है और वो डेटा लिखते जाना है। अभी आपको एक्सट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। जैसे आपने लाइन डेटा बनाया था, लाइन डेटा का फंक्शन, सिमिलर लाइंस पे आपको इसका फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप एक फंक्शन बनाओगे और मैं आपको उसका डेटा भेजती हूँ।
तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका बस डेटा और लाइन डेटा है, ठीक है। जो आपका ऑलरेडी फॉर्म प्रोग्राम है लाइन डेटा के लिए, आप उसमें जो है अब ये वाली वैल्यूज डालोगे, ये जो है p/2 लेकर आप ये डालोगे वैल्यूज, ठीक है। और आपका जो बस डेटा है उसके लिए आप इसी तरह का एक प्रोग्राम, ये फाइल बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे अलग से, लाइन डेटा जिस तरह से आपने बनाया था वैसे ही बस डेटा का फंक्शन बनाओगे, और उसमें आप ये सारे कॉलम्स जो है इसी तरह से लिखते जाओगे, इसी फॉर्म में आपको लिखना है। इसमें पहला वाला कॉलम आपका बस नंबर है, मतलब 1 2 3। उसके बाद आपका टाइप आता है, टाइप में आपको क्या आता है, टाइप में आपको आता है ये बस टाइप 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 के लिए जो है 1 मीन्स स्लैक बस, 2 मीन्स पीवी बस, 3 मीन्स पीक्यू बस, ठीक है। तो जो आपका पहला है स्लैग बस, उसमें आपका जो वोल्टेज स्पेसिफाइड है दैट इज 1.05, थीटा 0 है, और पीजीआई इसमें 0 है, क्यूजीआई 0 है, पीएलआई 0 है, क्यूएलआई 0 है, क्यू मिन और क्यू मैक्स भी 0 है, सारे इसमें ये क्वांटिटी 0 होती है। उसके बाद बस नंबर 2 जो है दैट इज अ पीवी बस, because in a PV bus you have a specified value of this V which is 1.05, and also आपका जो Q min और Q max इसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे 0.0, -0.5 और 1, और इसमें जनरेटेड पावर इस बस पे कितना है 0.5, ठीक है। देन यू हैव अ PQ बस, PQ बस आपका बस नंबर 3 है, जिसको आप 3 के कोड से डिनोट करते हो, ये कोडिंग आप बाद में समझ जाएंगे हम ये क्या होता है। फिलहाल आपके लिए जो है आप इसको इसी तरह से एज सच लिखोगे। अब हम स्लैक पीवी PQ नाम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 2 को यहाँ पे PV लिखा है और 3 को PQ लिखा है, ठीक। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाइड वोल्टेज, मतलब ये मेरी अज्यूम्ड वोल्टेज है यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमने कुछ ना कुछ तो लिखना ही है ना इस PQ बस की वोल्टेज को, तो हमने पहले से ही अपने बस डेटा में ये सब लिखा हुआ है एज 1। उसके बाद आपका थीटा 0 होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे पीजीआई और क्यूजीआई जो है वो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि ये जनरेटर वहां इस बस के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस बस पे लोड्स कनेक्टेड है, रियल पावर लोड है 0.7, रिएक्टिव पावर जो है दैट इज 0.7 अगेन। क्यू मिन और क्यू मैक्स इसमें आपको जरूरत नहीं होती है। तो आपके जो ये 4 क्वांटिटीज है, ये पीजी, क्यूजी, पीएल एंड क्यूएल, ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था व्हाट दिस पीजी, क्यूजी, पीएल एंड क्यूएल मींस। एट अ पर्टिकुलर ith बस you have P equal to PGI minus PLI, and at a particular bus, at an ith bus, at the same bus your QI is nothing but QGI minus QLI, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है यही आपका PI और QI। PG minus PL is your PI and QG minus QLI is your QI, right? तो ये सब चीजें जो है आपको इसमें जो है अपने फंक्शन में, जो आप बस डेटा का फंक्शन बनाओगे उस फंक्शन में आप सिर्फ ये सब चीजें लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट करोगे लिख के, ये फंक्शन बनाओगे, देन यू विल फॉर्म अनदर फाइल विच विल बी फॉर द गॉस सीडल कोड, ठीक है। जो गॉस सीडल कोड आप लिखोगे वो आप उसमें फिर जो है आप पहले वाई बस को कॉल करोगे। तो वाई बस आप कैसे कॉल करते हो फंक्शन को, यू बेटर नो इट, जिस तरह से हमने लाइन डेटा के फंक्शन को अपने पिछले प्रोग्राम में कॉल किया था, उसी तरह से आप लोग इस वाई बस को कॉल करोगे अपने गॉस सीडल प्रोग्राम में। आप उसका कोई नाम रख दोगे ऐसे ही, ठीक है। गॉस सीडल का भी आप कुछ नाम रखोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका ये बस डेटा है ये आप उसमें फिर डालते जाओगे दैट योर बस डेटा का जो आपको ये है, पहले बस डेटा को कॉल करोगे, फिर आप उस बस डेटा का पहला कॉलम लिखोगे। योर फर्स्ट कॉलम इज बस, योर सेकंड कॉलम इज टाइप, योर थर्ड कॉलम इज voltage, specified voltage or V, whatever you write. Your fourth next column is theta, then is your PGI, then is your QGI. इसी तरह से ये सारे कॉलम्स आप एक एक करके जो है इनका एक एक नाम दे दोगे, चाहे यही नाम दो जो ऊपर लिखा हुआ है, या कुछ अपनी मर्जी से अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, मतलब बस दोगे, फिर यहाँ पे टाइप दोगे, यहाँ वोल्टेज दोगे, थीटा दोगे, यहाँ लिखोगे जनरेटेड पावर, यहाँ लिखोगे रिएक्टिव पावर, लोड पावर, रिएक्टिव पावर, तो उसके बाद ये क्यू मिन है, क्यू मैक्स है, और फिर आपको लेकिन पी आई और क्यू आई भी लिखना है, दैट विल बी दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो ये सिंपल 4-5 चीजें जो है आप पहले अपने प्रोग्राम में लिखते जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप अपने प्रोग्राम में लिखते जाओगे, और उसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, तो उसके बाद आप मुझे जिसने ये किया होगा सेंड मी द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे भी या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो उसके बाद आफ्टर 20 to 25 minutes
हम लोग जो है ये चेक करेंगे किसने कितना किया है, ठीक है। आई विल गिव यू 20 to 20, चलो 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। 20-25 मिनट में तो आप लिख ही सकते हो ये सब। तो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट। बाद